वेलकम टू डीएम एस्ट्रो। मित्रों, मैंने लास्ट अपनी वीडियो में आपको बताया कि हमारी कुंडली के जो त्रिक स्थान होते हैं, उन त्रिक भवन जिनको हम कहते हैं, उनके अनुसार हमको दुख दर्द देखने को मिलते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी का मेष लग्न है तो उसके छठे घर में कन्या राशि, आठवें घर में वृश्चिक राशि और 12वें घर में मीन राशि होगी। तो एक मिसाल देकर बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई अपना छठा घर एक्टिवेट कर दे, अपने बुध को एक्टिवेट कर दे और छठे घर में बैठे ग्रह को एक्टिवेट कर दे, तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती के मुकदमा, झगड़े, ऋण, रोग लग जाएंगे। इसी को बोलते हैं बेचारी मासूमियत को सज़ा। हमको तो नहीं पता हम किसकी पूजा कर रहे हैं और किसी तरह हमने अपना छठा घर एक्टिवेट कर दिया। उसी तरह मान लीजिए किसी के आठवें घर में शनि हो और एक निशानी है शनि के आठवें घर की कि अगर जिसके आठवें घर में शनि हो वो किसी के लिए एक मुसाफिर खाना बना दे, लोगों को रोकने के लिए सराय बना दे, तो उसका घर का खुद का पुत्र उसका बेघर हो जाएगा। ये लोगों को नहीं पता, लेकिन ये सही है, करके देख ले। कोई जिसके आठवें घर में शनि हो वो लोगों के लिए एक मुसाफिर खाना बना दे। उसी तरह 12वें घर में अगर किसी के चंद्रमा हो और वो किसी फ़कीर को खाना खिलाए, भोजन कराए, तो वो फ़कीर को भोजन नहीं करा रहा, वो फ़कीर के लिए जहर खिला रहा है, क्योंकि 12वें घर का चंद्रमा उसके लिए पूरी तरह से फ़कीर को भोजन खिलाने के बाद बर्बाद कर सकता है। तो क्योंकि उसके फ़कीर के झोली में एक बुरी वस्तु डाल रहा है। आप खाना नहीं खिला रहे हो फ़कीर को अगर आपके 12वें घर में चंद्रमा है। तो इसीलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष शास्त्र अपने आप में बहुत पावर, पूर्णता रखता है। ये ऐसा शास्त्र है जो अपने अंदर बहुत शक्ति समाये हुए है। जैसे किसी के 7वें स्थान में शुक्र हो और वहीं बृहस्पति बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी धर्म स्थान में पुजारी को कपड़े दान कर दे तो वो गरीब हो जाएगा, उसके खुद के घर में गरीबी आने लगेगी। हाँ, कपड़े शुक्र का कारक होते हैं, क्योंकि कपड़े शुक्र का कारक होते हैं। और बृहस्पति, शुक्र पहले ही बृहस्पति के साथ अपने शत्रु के साथ बैठा है 7वें घर में। तो अगर आप किसी को कपड़े दान करोगे मंदिर में जाके, तो वो आपके लिए गरीबी का कारण हो सकता है। ये बातें कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग समझना ही नहीं चाहते। अगर समझना चाहते तो उनके समझ में आ चुके होते। तो इसीलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं कि बेचारी मासूमियत को सजा। क्योंकि मासूम तो हो, लेकिन मासूमियत किस चीज़ की है? अज्ञानता की मासूमियत है। कोयले को नहीं पता कि आप मासूम हो, जलते हुए कोयले को नहीं पता आप मासूम हो। आप उसमें अपना हाथ डालेंगे तो आपके हाथ तो जलेंगे, चाहे आप मासूम हो या आपको ज्ञान हो। इसी तरह 8वें घर में की जो राशि है, जो अक्षर है, या छठे घर के जो अक्षर हैं, उनका कोई आप वैदिक मंत्र पढ़ते हो, उन अक्षर से शुरू होने वाला वैदिक मंत्र का जाप करते हो। मान लीजिए ओम नमः शिवाय आप जाप करते हो, और अगर छठे और 8वें घर की राशि का वो अक्षर है ओम, ओ से शुरू हो रहा है, तो वो वैदिक मंत्र भी आपके लिए उल्टा पड़ सकता है, आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। क्योंकि छठे, 8वें और 12वें घर को एक्टिवेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी कुंडली के त्रिक स्थान है। इनके द्वारा हमको दुख, दर्द, तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं। जैसे किसी के चौथे घर में चंद्रमा हो और 10वें घर में बृहस्पति हो, चाहे बड़ा शुभ हो, पर वो शनि का स्थान है 10वां घर, तो वहाँ पर बृहस्पति की हालत एक सूखे पेड़ की तरह हो जाती है, एक सूखे पीपल की तरह हो जाती है, और चंद्रमा पानी का स्रोत है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोई कुआं खुदवाते हैं, और कोई वृक्ष लगाते हैं,
तो आपका खुद का पानी का स्रोत सूख जाएगा। मान लीजिए शनि 8वें घर में पड़ा हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि 8वें घर का शनि हो और कोई राहगीरों के लिए मुसाफिर खाना बना दे तो उसके घर का अपना पुत्र बेघर हो जाएगा। इसी तरह 8वें घर में कोई ग्रह पड़ा है, आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो आपकी सारी धन संपदा, आपकी सारा परिवार पूरा बिखर सकता है, पूरा टूट सकता है, आपकी सारी दौलत जा सकती है। आप इसी को कहते हैं शिखर से जमीन पे आना, करोड़पति से रोड़पति बनना। तो 8वें घर के, 6ठे घर के, 12वें घर के ग्रहों को एक्टिवेट ना किया जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अपने ज्ञान की एक, जो भी मैंने अर्जित किया है बहुत कम है, ये इतना बड़ा शास्त्र है, इसको कोई भी पूरी तरह से अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता आज के युग में। ये वो शास्त्र है जो कि प्रैक्टिकल भी है और सत्य भी है। जैसे 6ठा घर पाताल का होता है, 6ठा घर झगड़ा झंझटों आर्थिक पहलू से भी, कर्ज का भी होता है। अब 8वां घर अंधेरे का है, पाताल का है, तो इसे मौत का घर भी कहते हैं। तो 12वां घर खुला आकाश का है, खर्च का भी और खात्मे का भी। तो इसीलिए 8वें घर को जब आप एक्टिवेट करोगे तो मौत का घर है, उसकी मौत आपके दूसरे घर को मिलेगी, क्योंकि वो पूर्ण दृष्टि से उसमें बैठे घिरे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं। तो मौत का घर है, उसकी मौत आपके दूसरे घर को मिलेगी, क्योंकि वो पूर्ण दृष्टि से उसमें बैठे घिरे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं। तो ये हमारे त्रिक भवन है। इन त्रिक भवनों को कभी भी एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। बहुत ही सोच समझकर अपने इष्ट को चुनना चाहिए, अपना इष्ट की पूजा करनी चाहिए। मैं आगे की वीडियोस में, आगे की क्लिप्स में आपको पर्टिकुलर एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगा कि 6ठे घर में कौन सा ग्रह है तो क्या करना है, 8वें घर में कौन सा ग्रह है क्या करना है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने इष्ट को कैसे चुनना है, अपने 5वें या 9वें घर के देवता की पूजा करनी है। ऐसे ही कभी भी देवी देवताओं को नहीं बदलना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।